वंशिका ये वाला हम लोगों ने देखा था कि हाउ डज फेसबुक एड्स मैनेजर वर्क्स। हाँ ये शायद हो गया था तभी मैंने आपको एड मैनेजर दिखाया था, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लीड वाला बना के देखा था किस तरह से अपना बनता है, और यहाँ से लोग उसको पब्लिश वगैरह कर सकते हैं अपने ऐड को। ये हमने एक इस तरह से क्रिएट किया था, न्यू लीड ऐड विद रिकमेंडेड। ठीक है, तो आज आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। हाउ टू सेटअप एन ad that generate lead and conversion. It is a tracking code that get installed on all pages of the website. Do not need to manage different code for conversion analytics. Even if you do not run ads, you can still use Facebook Pixels code. अभी Facebook Pixels code क्या होता है, बेसिकली इसी की हेल्प से हम लोग ट्रैक कर पाते हैं कि विजिटर ने क्या सर्च किया और क्या उसको हमने ऐड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसको ट्रैक करके दिखाने हैं। यू कैन गेट बेटर कन्वर्जन फ्रॉम फेसबुक पिक्सल्स कोड फ्रॉम वेबसाइट ट्रैफिक बाई क्रिएटिंग कस्टम ऑडियंस। यूजिंग फेसबुक पिक्सल्स यू कैन क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस एंड custom conversions. Look-alike audience will perform better if Facebook Pixels has served 1,000 times. Never make look-alike audience on the basis of small viewers. Try to at least reach 1,000 people and then take the step. तो फर्स्ट आपने क्या करना है, 1,000 लोगों को अपने उसमें कनेक्ट करना है फेसबुक पेज के अंदर, देन फिर आपने वहाँ पर लुक अलाइक ऑडियंस को बेसिकली अपना ऐड वगैरह दिखाना है। The below mentioned points will help us in understand custom conversions in better way. Custom conversions are based on every pixels. Without pixels, you cannot create custom conversion. Custom conversion are important for conversions optimize ads. Custom conversions tracks user action beyond the click and what happens on landing page. One of the most important part in Facebook ads is their ad copies. So we will see in different points that what are those things which can make high converting ad copies. After getting a target audience right, the most important thing with Facebook ads is getting the right ad copy. Many people create ads as look like ads which make them as Facebook posts. Make Facebook ads as Facebook posts, write short sentences and talk directly. Goal is to get user attention. The best performing ads are the one that create value. What are Facebook ad image? Let's understand them by seeing the below mentioned points. So इसके ऊपर हम लोग पहले बाद में आएंगे, पहले हम लोग Facebook पिक्सल ऐड अपना जनरेट करते हैं। यास्मीन इतना इतना गैप कर दे तो बीच में क्लास में। चलिए यहाँ से फेसबुक पिक्सल्स। सो एंटर करेंगे यहाँ पर, यहाँ से क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने अपना ऐड यहाँ से क्रिएट किया था कुछ इस तरह से, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से अपना पेमेंट मेथड वगैरह इसमें ऐड ऑन कर लेंगे और ऑल टूल्स पर एक बार ज़रा क्लिक करते हैं और इसी में हमें मिलना चाहिए सेटिंग्स।
यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा ऑल टूल्स, इसी के अंदर हमें यहाँ पर मिलेगा इवेंट मैनेजर का ऑप्शन। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें कनेक्ट डेटा, कनेक्ट डेटा पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आप चूज़ करेंगे अपना वेबसाइट। यहाँ पे लिखा रहा है यू मस्ट हैव ए बिजनेस मैनेजर अकाउंट टू कनेक्ट अ न्यू डेटा सोर्स। सो एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट की हमें रिक्वायरमेंट आएगी यहाँ पर, तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट आप यहाँ पर बनाइए। तो आप अपना वेबसाइट से, मोबाइल एप्लीकेशन से, या फिर ऑफलाइन सीआरएम या मैसेज, किसके थ्रू आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर सर्च करिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। तो जो भी हमारे कमेंट वगैरह आ रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो सब आपको यहाँ से देखने के मिलेंगे। किस डेट पर क्या पोस्ट जा रहा है, क्या स्केड्यूल हो रखा है, किस टाइम के लिए, सब यहाँ पर हमें दिख जाता है इसमें। काफ़ी चीज़ें जब से मेटा ऐड हुआ है इसमें चेंज हुई हैं। एक बार ज़रा कनेक्ट डेटा, हमारा वेब का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग गूगल टैग मैनेजर को इसमें यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर नई पॉलिसी के हिसाब से जो स्टेप्स हैं वो मेंशन है, उसको फॉलो करना है।
एक बार पेज को दोबारा रिफ्रेश करिए। ओपन हो गया। पहले पर्सनल फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करूँ। facebook.com और यहाँ से प्रोफाइल पर आइए। एड्स मैनेजर मेटा बिजनेस सूट में जाइए। तो ये मैं वहीं पर ही रहा। यहाँ पर है हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो। So business portfolio bring your Facebook pages, Instagram account and the people who work on them together so you can manage them all in one place. बिजनेस पोर्टफोलियो नेम में हम लोग यहाँ से अपना पोर्टफोलियो कोई नेम डिफाइन कर सकते हैं। एंटर योर फुल नेम एंड बिजनेस ईमेल एड्रेस टू बिकम ए बिजनेस एडमिन। योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी विजुअल टू अदर पीपल हु आर एडेड टू दिस बिजनेस पोर्टफोलियो। And here is email. Your contact information will be saved within the business portfolio. You can edit this contact information at any time in your business settings by creating business portfolio. You are agreeing data privacy policy. तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये काम करने की ज़रूरत है इसके अंदर। तो यू नीड ए बिजनेस पोर्टफोलियो टू कंटिन्यू। तो उसका नेम डाल दो, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं लिवास्तु बिजनेस पोर्टफोलियो। बाकी जितने लोगों को आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से बिजनेस एडमिन या एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे और उसको अपन कंफर्म कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर बिजनेस पोर्टफोलियो बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखो हमारा कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल आ गया। ये देखिए लिवास्तु ठीक है। गो टू एड मैनेजर, यहाँ से क्लिक ऑल टूल्स, इवेंट मैनेजर, कनेक्ट डेटा,
अपना एग्जिस्टिंग पेज डालिए। The Facebook and Instagram account need to claim together. To claim the Instagram account, you will be asked to log in and authenticate in the next step. Then request will be sent to the people with full control of a business portfolio that contain the page. इसका देखना पड़ेगा पासवर्ड क्या है। पिक्सल वाला पार्ट हम लोग थोड़ा सा लेटर ऑन देखते हैं कि क्या करना है इसके लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इन्होंने बदली हैं इसके अंदर। लेकिन पिक्सल कोड हमें वेबसाइट में लगाना ज़रूरी होता है ट्रैक करने के लिए, तभी आप यूज़र को रिटारगेट वगैरह कर पाओगे इसके अंदर। चलिए तब तक हम लोग यहाँ से अपने पेजेस वगैरह ही देखते हैं। और यहाँ से आप क्रिएट ऐड में आइए अगेन। अगेन किस तरह का आपने ऐड बनाना है, क्रिएट एन ऐड यूजिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट और एन ऑटोमेटेड ऐड। सो बूस्ट इंस्टाग्राम कंटेंट, बूस्ट फेसबुक कंटेंट या फिर ऑटोमेटिक ऐड। अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे जैसे गेट मोर मैसेजेस रिकमेंडेड, गेट मोर मैसेज व्हाट्सएप मैसेज, गेट मोर लीड्स, ठीक है, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट विजिटर, प्रमोट योर पेज, प्रमोट योर बिजनेस लोकली या फिर ए/बी टेस्टिंग, जो भी आप करना चाहें। तो अगर आप अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं हमारे पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो, तो आप यहाँ से गेट मोर पेज लाइक्स, यहाँ से आपको जितने भी डिफरेंट ऑप्शन सब मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैसेजेस, पेज लाइक, तो वो बाहर भी मिलता है, अंदर भी आके आपको ऑप्शन मिलता है। तो हम पेज के ऊपर क्या लाना चाह रहे हैं, लाइक्स लाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आप इसमें स्पेशल ऐड करेंगे, एड्स अबाउट क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, इनको आप दिखाना चाहते हो स्पेशल ऐड कैटेगरी में या नहीं, तो इसको हम लोग ऑफ रखेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस में आएंगे, ऑडियंस में ऑडियंस का एज, किस एज ग्रुप का टारगेट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। और अगर आपको लगता है भी मेरे को इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं कि वैसे मुझे वीमेन को टारगेट करना है या मेंस को टारगेट करना है या फिर सभी को टारगेट करना है, लोकेशन आप यहाँ पर किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, टाइप टू ऐड मोर लोकेशंस, तो यहाँ से जाकर आप वो सभी लोकेशंस इसमें बता देंगे इसके अंदर। सो सेलेक्टिंग एन ऑडियंस अंडर 21 इन सर्टेन लोकेशन में लिमिट योर टारगेटिंग ऑप्शंस और पॉज योर एड्स। तो
यहाँ पर आप देखें कि आपने किस एज ग्रुप से बेसिकली स्टार्ट करना है। तो 21 से बिलो नहीं होना चाहिए, आप 21 अबव रख के चलिए तो आपका कहीं पर भी बंद होने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग, आप यहाँ पर योर एड विल बी शोन द पीपल हु मैच एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट। तो यहाँ से आप ब्राउज करेंगे, जैसे डेमोग्राफिक, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, पार्टनर, रिलेशनशिप, वर्क। इनके बेसिस पर हम लोग अपनी डेमोग्राफिक प्लान कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन का लेवल क्या है, पर्सन अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर है, या एजुकेशन लेवल में है, और वो एजुकेशन लेवल में किस लेवल तक बंदा पढ़ा लिखा है, तो वो आप यहाँ से एजुकेशन लेवल पे फ़िल्टर कर पाओगे। फाइनेंशियल लेवल पर इनकम में आप जाएंगे, जिसकी इनकम जो है वो इस कैटेगरी में आती है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है लाइफ इवेंट, जिसमें अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, ठीक है, या फिर यहाँ से विद इन 30 डेज जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, या फिर अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर हैं। पेरेंट्स के साथ आप देखेंगे ऑल पेरेंट्स के अंदर आपको मिलेंगे पेरेंट ऑल, या फिर पेरेंट अप टू 12 मंथ्स के जो बच्चों के हैं उनको दिखाई दे, या फिर जस्ट पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन 18 to 26, या फिर पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स, या फिर 9 to 12। तो जैसे देखते हैं ना, फेसबुक का भी एक ब्रांड काफ़ी ज़्यादा अपना वो करता है, लिटिल जॉय। तो लिटिल जॉय क्या करता है, उसी तरह के पेरेंट को ऐड दिखाता है जिनके बच्चे उस तरह के एज ग्रुप में अवेलेबल हैं। वो सभी को वो ऐड नहीं दिखाता है उन चीज़ों का। तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप स्टेटस में यहाँ आप जाएंगे, जैसे कि सिविल, पार्टनरशिप, कॉम्प्लिकेटेड, डाइवोर्स, ठीक है, डोमेस्टिक पार्टनरशिप, इंगेज इन रिलेशनशिप, मैरिड, अदर रिलेशनशिप, सेपरेट, सिंगल, अनस्पेसिफाइड या विडो। तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से वर्क स्टेटस, इंडस्ट्री में किस तरह की इंडस्ट्री में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर वो पार्ट आएगा। और एम्प्लॉयर्स या फिर जॉब टाइटल, तो आप यहाँ से ये पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट में किस तरह के इंटरेस्ट की हम लोग बात करें। फिर आता है बिहेवियर में किस तरह का बिहेवियर आप यहाँ से चूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं जिसके बेसिस पर हम लोग अपना डेमोग्राफिक जो है वो चेंज करते हैं। तो यहाँ से पीपल यू चूज़, तो आप यहाँ से अपना खुद का क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट न्यू में जाके आप खुद बता के आएँ कि मेरा ऐड कहाँ चलेगा, लोकेशन। तो मैंने बोला दिल्ली प्लस 10 माइल्स। ठीक है, आप उस रेडियस में चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या आपका ऑडियंस का नेम रखना चाहते हैं। ठीक है, टारगेटिंग किस तरह की रखना चाह रहे हैं, डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं यहाँ से, स्पेसिफिक या फिर ब्रॉड। तो हमारा मीडियम लेवल पर रहेगा। एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज हमारा 24.9 मिलियन से लेकर 29.3 मिलियंस का हम टारगेट कर रहे हैं। अगर मुझे लोग यहाँ से जाके लिख देते हैं जैसे कि मुझे पैन इंडिया टारगेट करना है, तो आप यहाँ से जाके इंडिया कंट्री चूज़ करेंगे, और अब आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो एंटायर इंडिया के ऊपर आपको ये पिन लगा हुआ दिखाई देगा इस तरह से। तो अब आप यहाँ देखें 582.9 मिलियन पीपल को हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ। चलिए, तो अगर ये कोई हम लोग ये किसी इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए चला रहे हैं तो हम लोग इसको रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। और अगर हम लोग ब्रॉड लेवल पर चला रहे हैं, जैसे कि ये एक वास्तु से रिलेटेड हमारा साइट है, तो इसमें आप उस लेवल पर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉड लेवल के ऊपर कि भाई हम इंडिया, यूएस, जिस कंट्री में आप चलाना चाहते हैं यहाँ से जाके रन करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं इसमें। बस आपको ऑडियंस का नेम डालना है, नीचे आपको सेव ऑडियंस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं एडवांटेज ऑडियंस के साथ जा रहा हूँ। दिस ऑडियंस इज बेस्ड ऑन योर पेज डिटेल्स एंड विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट ओवर टाइम टू रीच मोर पीपल हु हैव इंटरेस्ट रिलेटेड टू योर बिजनेस। कैंपेन कब स्टार्ट होगा, आप यहाँ से टाइम वगैरह चूज़ कर सकते हैं। योर एड आर सेट टू रन कंटिन्यूसली
ठीक है, या फिर आप इसका कोई एंड टाइम चूज़ करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हैं। इसका देखिए 7 डेज़ के लिए चलाना है या कितने दिन के लिए आप चलाना चाह रहे हैं। कंट्री यूएस यूएसडी, यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके हम लोग इसको बदल के आएंगे भाई, कंट्री रीजन इंडिया, रुपीज़, इस तरह से नेक्स्ट। तो यहाँ से अब आप देखेंगे हमारा ये इस तरह से चेंज हो गया प्राइस के अंदर। अब यहाँ से जाके आप अपना बजट वगैरह जो है वो अपना कस्टमाइज़ करेंगे कि भाई मेरे को कितना बजट लगाना है पर डे का। तो जितना आप बजट बढ़ाएंगे, आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, उतने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचेंगे। तो योर डेली बजट में भी लिमिटेड इनिशियली, तो ये कह रहे हैं कि आप 5,000 से ज़्यादा का नहीं चला सकते, आप अपना अमाउंट कम रखें, ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं। तो जैसे हम लोग 500 रुपये से अगर अपना चलाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे एस्टिमेटेड 15.2 के से लेके 43.8 के अकाउंट्स रीच्ड पर डे। तो यहाँ पर हमारा जो इंक्लूडिंग जीएसटी है वो 590 रुपीज़ समथिंग का पड़ने वाला है। अगर आप चाहते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी मेरा 500 हो जाए, तो आप यहाँ से उसी तरह से अपने अमाउंट को कम ज़्यादा कीजिएगा। वैसे एग्जैक्ट फार्मूला आपका रहता है जीएसटी अमाउंट, आप यहाँ पे लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीएसटी जो लग रहा है हमारा वो तकरीबन अगर हम लोग 500 चूज़ करें तो 90 रुपये, यानी कि 18% का जीएसटी में इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ लिखेंगे 500 और यहाँ से हम लोग 18% देख रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से लिख के आ रहे हैं। तो इंक्लूसिव अगर हम लोग 423.73 ये अमाउंट हमें यहाँ पर डालना होगा, तब जाके हम लोग वो एग्जैक्ट 500 का अपना कैंपेन बनाएंगे। 76.27 का आपको ये मिल जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया हमारा कि भाई हमारा डेली का बजट कितना रहने वाला है। तो इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। कंट्री इंडिया, आप यहाँ से कंट्री करेंसी जो भी कभी भी चेंज करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ से फेसबुक का आप यहाँ पर देख रहे हैं चूज़ वेयर योर एड बिल अपीयर। तो मैं इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे नहीं चला पाऊँगा, क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई आप फेसबुक के पेज को प्रमोट कर रहे हैं, तो फेसबुक के ऊपर ही जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। चूज़ वेयर योर एड विल अपीयर, मोर प्लेटफॉर्म्स हेल्प इम्प्रूव रिजल्ट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेटा पिक्सल्स, तो यहाँ से हम लोग उसको करेंगे ऑन। गेट स्टार्टेड पर आप जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
इनका दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। आई थिंक फिक्सल वाले में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिलहाल हमने अपना फेसबुक के पेज का ऐड प्रमोशन वाला यहाँ पर बनाया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे हमारा एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स जो है वो 12.8 के से लेकर 37.1 के तक रहेगा, और हमारे फॉलोअर्स और लाइक्स जो है वो इतने हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने पर। ठीक है, और यहाँ पर आप नीचे जाके अपना पेमेंट मेथड, जिसमें अपना गूगल पे, फ़ोनपे, यूपीआई, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, कोई भी अपना मैकेनिज़्म यहाँ से अपना जाके ऐड कर पाएंगे इसके अंदर। तो जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम, अगर आपके पास कोई ऐड क्रेडिट पहले के ऐड का कोई बचा हो तो आप वो यूज़ करें। कोई प्लेटफॉर्म आपके पास यूपीआई वगैरह तो आप वो यहाँ से लगा सकते हैं। नेटवर्किंग अगर आपके पास हो तो आप यहाँ लगा सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से नेट ऐड चलाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ से नेक्स्ट ऐसे करेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा इसमें कि किस तरह से आप अपना करना चाह रहे हैं इस चीज़ को। तो आप यहाँ पर देखें कंट्री रीजन आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपका कंट्री रीजन क्या है। जैसे कि इंडिया हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे जैसे कि दिल्ली। यहाँ से ऐड अ नेम, और यहाँ से अगर आपके पास जीएसटी नंबर है वो ऑप्शनल है, पैन नंबर इज़ ऑप्शनल अगेन। ठीक है, और यहाँ से अपना बिज़नेस एड्रेस वगैरह यहाँ से वो सब चीज़ अपनी पुट कीजिए इसके अंदर। आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पजेज़, या फिर नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पजेज़। क्या है आपका पर्पज़ वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे बाय टिकिंग दिस बॉक्स, और यहाँ से आपका ये वाला जो काम होगा कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये ऐड बनता है। अब जैसे ये तो हो गया पेज ऐड लाने के लिए। जैसे कस्टमर बेस अगर आपने ग्रो करना हो तो उसके लिए आपके कंट्रोल डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस ऐड, ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, गेट मोर कॉल, अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आपके पास तक आएँ तो आप यहाँ से अपना 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ से ऐड क्रिएटिव अपने अपलोड करेंगे इसके अंदर। हेडलाइन अपना डिफाइन करेंगे, फ़ोन नंबर अपना इसमें डिफाइन करेंगे,
एक्शन क्या रखना चाहते हैं, नीचे कॉल नाउ, ठीक है। और यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अपना दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप जाके इसमें अपना खुद का कोई नया ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं, ऐड कब स्टार्ट होगा, कितना बजट आप लगाना चाह रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म हमारे अनलॉक हो गए हैं इसके अंदर। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर चूज़ करते हैं गेट मोर वेबसाइट विजिटर, तो फिर यहाँ से आप नीचे फिर से अपनी हेडलाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है वी योर एड कैन नॉट प्रमोट फेसबुक डेस्टिनेशन, प्लीज़ ऐड अनदर यूआरएल। तो यहाँ पर क्या वेबसाइट का आपको यूआरएल बताना पड़ेगा। तो हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है जनरली वो आप यहाँ पर पास कर रहे हैं, www जैसे कि लीवास्तु, यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर लाके कॉल कर देंगे। तो देखिए ये अप्रूव हो गया हमारा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आप अपना बढ़िया सा कुछ क्रिएटिव लगाएं जिससे विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर पाए, ठीक है। तो आपका इस तरह से वेबसाइट से रिलेटेड ऐड बनेगा और कहाँ कहाँ पर हमारा एडवर्टीजमेंट आएगा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसमें। इसी में आपको टॉप में ऑप्शन मिलता है गेट मोर मैसेज में आपका अगेन यहाँ से चीज़ें चेंज होंगी, आपको हेडलाइन वगैरह बताना पड़ेगा अपना। उसके बाद में आप यहाँ से जाके मैसेज कहाँ पर आप चाहते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपके अनलॉक होंगे और रेस्ट आपके ऑप्शन सेम रहने वाले हैं इसमें भी। इसी तरह से यहाँ पर आप टॉप में देखेंगे पेज लाइक और एक और आता है आपका ऑप्शन प्रमोट योर पेज बिजनेस लोकली। अगर आप लोकल किसी उसमें अपना चाहते हैं कि एक एरिया में, टेरिटरी में आपका ये दिखाई दे पेज, तो आप यहाँ से इस तरह से डिफाइन करें और किस रेडियस में आप दिखना चाहते हैं वो अपने यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इस तरह से अपना डिफाइन करें एरिया, तो जितना आप एरिया बढ़ाते जाएंगे यहाँ से आप देखें उतना आपका ये बढ़ता जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ से चूज़ किया कि मेरे को 80 किलोमीटर के रेडियस में बेसिकली दिखाना है, तो इतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँगा। आप देखेंगे 30.5 के चले गए 102.7 के लोगों तक हमारी यहाँ से रीच बनती है इस केस में, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर लोकली, ठीक है। तो लोकल में इन्होंने अप टू 80 किलोमीटर का हमें रेडियस दिया हुआ है जिसमें हम लोग यहाँ से सभी को टारगेट कर रहे हैं। डिटेल टारगेटिंग अगेन सारी चीज़ें ऑन रहेंगी और उन सभी के हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर वगैरह पे हम लोग यहाँ से विजिबल हो पाएंगे। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड आप फेसबुक के अंदर बना सकते हो। तो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि भाई आप जैसे सी ऑल प्रीव्यूज अगर यहाँ देखें तो आप देखेंगे जो हमारा इंस्टाग्राम की मार्केटिंग है वो यहीं से हो रही है, आपको इंस्टाग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सारा काम आप यहीं से कर पाएंगे कि आपका क्या ऐड है, मैसेंजर में किस तरह से आएगा, इंस्टाग्राम में किस तरह से आएगा, फीड में या फिर एक्सप्लोर के अंदर या वेब फीड में या वेबसाइट में, इंस्टाग्राम में। तो ये देखें आप धीरे धीरे आपके सब लोड होने स्टार्ट हो जाएंगे क्रिएटिव, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होंगी उन सभी जगह पर आप देखोगे। ये देखो इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम में आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह से। ये वेब फीड है, मोबाइल वेबसाइट पर आपका नहीं दिखाई देगा इंस्टाग्राम की, यहाँ पर आपका ऐड इस तरह से रहेगा कुछ। ये आपका इंस्टाग्राम स्टोरीज से रिलेटेड आ गया, यहाँ पर आपका प्रोफाइल फीड के अंदर ऐड आपका दिखाई दे रहा है। ये इंस्टाग्राम के रील में इस तरह से ऐड आएगा, सर्च में इस तरह से आएगा, इंस्टाग्राम के रिजल्ट ग्रिड के अंदर इस तरह से आएगा। इसी तरह से फेसबुक में जब आप जाएंगे तो फेसबुक के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि ये हमारा डेस्कटॉप फीड हो गया, ये हमारा मोबाइल फीड हो गया। यहाँ पर वीडियो के अंदर आपका ऐड नहीं आएगा। फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो मोबाइल में आपका ऐड आएगा, यहाँ से स्ट्रीम वीडियो फुल स्क्रीन मोबाइल में आपका ऐड रहेगा, नीचे इस तरह से स्पॉन्सर लिखा आता रहेगा। तो अलग अलग लोकेशंस आपके पास। तो सोशल मीडिया में आपको कंपैरेटिवली गूगल बहुत अच्छा माइलेज मिलता है, आपका ऐड काफ़ी जगह पर दिखाई देता है। और ये आपका मैसेंजर स्टोरी में आपका इस तरह से ऐड दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि 500 रुपये का बजट लगा के हमारी रीच कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जैसे एक एंड डेट प्लान कर लेते भाई मेरा ऐड कब स्टार्ट होगा और चूज़ व्हेन दिस ऐड विल क्लोज। तो आप यहाँ से जाके एंड डेट अपना बताएंगे कि 7 डेज़ के लिए रखना है या जो भी आपकी डेज़ है वो आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हो कि भाई मेरे को 30 डेज़ के लिए चलाना है या मेरे को 10 डेज़ के लिए चलाना है। तो यहाँ से जाके अपना आपने बताया तो यहाँ पर आपका टोटल लिखा आ जाएगा और यहाँ से आपका ये आ जाएगा। अब जैसे आप कहते हो भाई मेरे को सिर्फ 1 डे के लिए चलाना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्रीज द ड्यूरेशन एड्स दैट रन फॉर एटलीस्ट 4 days टेंड टू गेट रिजल्ट। तो इनका कहना ये है कि कम से कम 4 दिन तो ऐड चलाओ, उससे कम अगर आप ऐड चलाओगे तो आपको कोई बढ़िया माइलेज यहाँ से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से 4 डेज़ का लेके चलते हैं तो हम यहाँ पर प्रोडिक्शन देखते हैं कि भाई हमें क्या मिल रहा है। 4 डेज़ के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि अगर 30 दिन तक मेरा ऐड चलता है तो मेरा 2000 रुपये समथिंग का खर्चा आएगा और इतने में मेरा जो अकाउंट है उसकी रीच कुछ इस तरह की बनेगी यहाँ पर।
ठीक है, तो अपना खुद का कोई सर्विस वगैरह अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ से करा सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके पास पहुँचने की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ये है इसके एड्स। यहाँ पर आप ऑल एड्स में आएंगे तो जितने भी ऐड आपने बनाएंगे वो आपको एड्स यहाँ पर दिखाई देंगे, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, कितनी रीच बनी, क्या रिजल्ट आया, कितना अमाउंट खर्च हुआ, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। एड्स मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक में ऐड चलाने के ना एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं। मुझे तो इसमें बताने का रहता है वो रहता है पिक्सल वाला ऑप्शन, कि पिक्सल बेसिकली हमारा किस तरह से वर्क करेगा, उसका मुझे टेक्निकलिटी देखना पड़ेगा। अगेन कुछ चेंजेस वगैरह मेटा बिजनेस में जब से हुआ है तब से चेंजेस आए हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ से भी अपने ऐड वगैरह बना सकते हैं। आप देखेंगे अवेयरनेस, ट्रैफिक, किस तरह का ऐड आप बनाना चाह रहे हो, किस तरह की कैटेगरी को ये टारगेट करेगा। तो अवेयरनेस जैसे कि रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो के ऊपर व्यूज़ लाना है, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, ट्रैफिक जिसमें आपका अपना वेबसाइट वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंगेजमेंट इस तरह से काम करेगा, लीड्स फॉर्म वगैरह के साथ काम करेगा, ऐप प्रमोशन आपका ऐप इंस्टॉल, ऐप इवेंट के साथ काम करेगा, सेल्स आपका कैटलॉग वगैरह के साथ काम करेगा। तो यहाँ से आप रिजर्वेशन बेस्ड अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं तो इसमें अवेयरनेस और एंगेजमेंट चलता है, और अगर आप ऑक्शन बेस्ड चलाना चाह रहे हैं तो आपको इस तरह से चलेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर हम लोग रिजर्वेशन उसमें जाते हैं तो भाई क्या होता है कि भाई इतने व्यूज़ के ऊपर, इतने एंगेजमेंट के ऊपर हमें एक अमाउंट पे करना है, और अगर हम लोग इस तरह से जाते हैं तो आप अपना बिड खुद से सेट करते हैं हम कितना अमाउंट पे करने के लिए तैयार है। सो अबाउट कैंपेन ऑब्जेक्टिव जैसा आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से एक इनका सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे ब्रांड अवेयरनेस, तो यहाँ से आप देखेंगे ओरिजिनल एड ऑब्जेक्टिव नेम, तो यानी कि अवेयरनेस की बात हो रही है, रीच अवेयरनेस, ट्रैफिक देगा, एंगेजमेंट लेके आएगा, ऐप इंस्टॉल, ऐप प्रमोशन ऐड चलेगा, वीडियो व्यूज़ अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट कैटेगरी के लिए होता है, लीड जनरेशन लीड लाने के लिए, मैसेज लीड लाने के लिए, कन्वर्जन लीड लाने के लिए, कैटलॉग सेल्स बूस्ट करने के लिए, एंड स्टोर ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए हो गया अभी कि भाई हमारा सो एंड सो करके एक अपना ओपन हुआ है, वहाँ पर जाके विजिटर विजिट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट आपके गोल होते हैं इसमें। तो ये होता है आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड का कंबाइन प्लेटफॉर्म। इसी के अंदर जब आप यहाँ से बनाते हैं तो बिल्कुल गूगल की तरह होता है, यहाँ पर भी कैंपेन, एड सेट, देन ऐड। तो जब आप यहाँ पर कैंपेन में करेंगे तो कैंपेन का नेम क्या है वो आएगा, फिर ऐड सेट में जाएंगे तो आपका ऐड क्या है वो लिखा आएगा, और एड्स क्या क्या बनाया आपने उस कैटेगरी में वो आपको यहाँ मिलेगा। तो ये 3 टैब यहाँ पर दिए होते हैं। तो एक बार हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे और फिर हम लोग इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे चीज़ें। ठीक है, तो लेकिन आप अब लोग अपना टेस्ट पेज ज़रूर से बना लें इस चीज़ के लिए। ठीक है।